नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और इस समय होली का माहौल चल रहा है और होली हिंदुओं में बहुत बड़ा महापर्व है। लेकिन सिर्फ हिंदुओं में नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हर एक फेस्टिवल को जमकर मनाता है। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, चाहे रमज़ान हो या फिर हम कहें क्रिसमस हो, हर एक फेस्टिवल में हर हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो वो उसको और ज़ोर शोर से मनाता है, बधाई देता है। चाहे उसके घर में सेलिब्रेट ना हो लेकिन बधाई ज़रूर देता है। आज हमारे साथ लखनऊ का एक महान शख्सियत बैठी हुई है और वो प्रीस्ट इंचार्ज है। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर वो किसी फेस्टिवल की बात हो या किसी मुद्दे की बात हो या हिंदुओं की बात हो, मुस्लिम की बात हो, ईसाइयों की बात है, धर्म में किसी भी बात हो, वो इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि वो एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, सबसे पहले वो इंसान है। दर्द की बात हो, तकलीफ़ की बात हो, हर जगह मौजूद, अपनी राय ज़रूर व्यक्त करते हैं, जा नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुआओं में हर एक चीज़ से हर समाज को जोड़ के रखते हैं। लेकिन हिंदुओं में जो होली आ रही है उसको लेके उनके विचार क्या हैं, क्या यादें हैं, क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता से किस तरह से देखते हैं और इस समय का जो माहौल चल रहा है राजनीति से लेकर देश का है, क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मीडिया के द्वारा जो हंगामा टाइम्स से उनके द्वारा मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। मेरा नाम रेवरेंड जयकरण सिंह है और मैं वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च जो कि कैंट में है, मैं उसका प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। सर, सबसे पहली बात कि आप जब भी कुछ मुद्दा होता है देश में, सबसे पहले दुआओं की बात चले तो कहीं ना कहीं से आप समय निकाल के चर्च में गए दुआ ज़रूर करते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ रहे। और जहां आपको पता चलता है कि नहीं, इसमें या इस मुद्दे को लेके हमारे देश को दुआओं की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपका नाम आता है। जी, दरअसल ये है कि एक बात जो सत्य है वो ये कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते जो है हमारा जो क्रिएटर है, हमारे बनाने वाला जो है, जो आप उसे आप भगवान कह लीजिए, आप अल्लाह कह लीजिए, आप गॉड कह लीजिए, उसने हम सबको क्रिएट किया है। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हमारा भारत देश किसी परेशानी में होता, भी आपने देखा पिछले 2 साल में काफ़ी लोग इस महामारी जिसका नाम कोविड था उससे दौरा गुजरे, कई बार भूकंप भी आए, कई लोग उसमें कई एक्सीडेंट्स हुए, हानि हुई। तो इन सब चीज़ें जब होती हैं जो इंसान को व्याकुल करती हैं, परेशान करती हैं, तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत होती है। देखिए, प्रेयर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो चाहे वो किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक आस्था पर विश्वास है। और जब कभी अशांति और जहाँ पर गड़बड़ियाँ होती हैं तो प्रार्थना के माध्यम से एक पीस, एक शांति जो है उसका संदेश मिलता है। और आत्मिक भी, आप सेल्फ भी, इंडिविजुअल भी यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप भारत देश के लिए करें और सुख समृद्धि के लिए कीजिए, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रार्थना मेरे हिसाब से। कोविड की बात की है सर, तो कोविड में कई बार हम सर से मुलाकात हुई है और चर्च में भी, तो हमने ये देखा कोविड में चाहे सरकार ने कुछ किया, संस्थाओं ने कुछ किया, लेकिन जो इस चर्च से जो हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। जिसको भी मदद की ज़रूरत पड़ी, जैसे पता चला, चाहे दुख में हो, खाने से लेकर हो, किसी का देहांत हो गया हो, हमेशा खड़े रहे हैं। तो सर, वो वक्त बीत चुका है, अभी भी लोग आते हैं आपसे मदद के लिए? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं और उस समय भी आते थे, वो भी दौर था। और अब जो है, जबकि सब चीज़ें धीमे धीमे अब नॉर्मल हो रही हैं, तो हमारे जैसे कि आप समझ लीजिए कैंट में ही हैं, तो कैंट में ही जो यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल है, कभी कोई पेशेंट है वो अदर सीरियस है और उसको प्रार्थना की ज़रूरत है और यदि उनकी आस्था है तो वो यहाँ पे कैंट स्थित मंदिरों में भी जाते हैं और वो गुरुद्वारों में भी जाते हैं और चर्च में भी, हमारे चर्च भी आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सर, अब बात करते हैं होली की, तो मैं सबसे पहले जो होली से क्या यादें हैं सर आपकी? होली से बचपन से ले रही हूँ सर, जब आप छोटे। जब मैं छोटा था तो नो डाउट जो है हम लोग अभी भी होली एंजॉय ज़रूर करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि होली जो है वो किसी एक रिलीजन को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स और मैं विश्वास रखता हूँ ऐसा कि जो ये अलग अलग रंग हैं, जो खूबसूरत रंग हैं, जिनको बनाने वाला एक है, परमेश्वर है और भगवान है, और वो रंग उसने इंसानों के लिए बनाए हैं और उसको हम लोगों ने बचपन में एंजॉय किया। नो डाउट हमने किया, हम पिचकारियों में रंग भर के या पानी भर के, ज़्यादा तो हम पानी भरते थे क्योंकि किसी पर रंग फेंक दिया तो कभी कभी कोई लोग नाराज़ हो जाते थे।
तो कभी किसी में को गुब्बारे में पानी भर के हम लोग फेंक देते थे, तो एक मौज मस्ती करते थे जब जवान थे। आज जबकि हम मैच्योर हो गए हैं, थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई हम कैसे करें, लेकिन नो डाउट हम पहले भी फेस्टिवल एंजॉय करते थे और भारतीय नागरिक होने के नाते भी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और सारे फेस्टिवल्स अपने एंजॉय करते हैं। सर से पूछूंगी सर, बचपन में सबकी यादगार एक होली ज़रूर होती है, चाहे पिता से डांट की हो या खाने की हो, दोस्तों के साथ जाना हो, तो आपकी कुछ ऐसी होली को छोटी मोटी कुछ यादें हैं सर जो शेयर करेंगे? जब मैं छोटा था तो हमारे जो कज़न्स हैं हम उनके यहाँ जाते थे होली सेलिब्रेट करने के लिए, और हम लोग क्या करते थे, छत पे जा कर के जो है ऊपर से छत से जितने नीचे लोग जा रहे होते थे तो त्यौहार पे, भाई अब छोटे थे इतनी अकल थी नहीं, तो हम लोग जो है वो गुब्बारों में पानी भर लेते थे और जो जाता था उसको फेंक के मारते थे। उसके बाद हम लोग आसमान देखने लगते थे, जैसे किसी को मालूम ना चले कि हमने उनके ऊपर जो है, तो वो इतनी हंसी खुशी और इतना एंजॉय हम लोग करते थे उस माहौल को कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे लगता है सर बचपन में बड़े शरीफ थे, इसलिए वो सोचते थे डालने को कहना, लेकिन आजकल के बच्चे हम लोग जैसे थे तो हम लोग एकदम जम के खेलते, तो कहते थे होली है, तो फिर सामने वाले पे कुछ नहीं बोलता था। अब आप बड़े हो गए हैं सर, तो होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो अब जैसे पहले मुझे लगता है बचपन में समझदार थे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो अब तो और समझदार हो गए, तो अब जो होली आती है तो कैसे सेलिब्रेट है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ? देखिए, होली जो है एक अच्छा फेस्टिवल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कलर्स का फेस्टिवल है, और लोग बोलते भी हैं बुरा ना मानो होली है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि फेस्टिवल को एक अलग रूप देने की कोशिश करी है, और एक फेस्टिवल जो कि एक पीसफुली और खुशी के साथ मनाना चाहिए, तो लोगों ने उसमें गड़बड़ियाँ फैलाने के लिए क्या किया है कि रंग की जगह पे कुछ लोग जो हैं वो एसिड यूज़ कर दे रहे हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए और मैच्योर लोगों के लिए भी जो हानिकारक है। और यदि आपने देखा होगा तो आज से 3-4 साल पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि कुछ रंग ऐसे जो हार्मफुल थे वो फेंक दिए गए, उससे किसी को स्किन एलर्जी हो गई। तो मेरा कहना ये है कि यदि आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, यदि आप एक फेस्टिवल को अपनी आस्था से लेकर के या एंजॉय के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए, वो एंजॉय किसी के लिए जो है इंजरी ना बन पाए। सर एक बात और मैं आपका ध्यान लीजिए, जो लोग पी के या सब गलत हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं अब होली को सिर्फ पुरुषों की देखिए थी, महिलाएं उस तरह नहीं हो, पुरुष गाड़ी पे जाकर या ड्रिंक करके निकालते हैं या फिर निकलते हैं, या फिर लोग महिला उस तरह से नहीं वो चीज़ कर पाती, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसको खराब करते हैं? रंगों का है लेकिन वो पीने और खाने पे आ जाते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है, एक रिलीजियस टीचर होने के नाते ये कि कोई भी फेस्टिवल हो उसको अपने नियम और कानून लगा करके उसको ख़राब ना करें। जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, होली है, तो हर फेस्टिवल्स में क्या होता है कि लोग इसको अलग ही तरीके से बनाते हैं, कोई ड्रिंक करके बनाता है। एक फेस्टिवल है जो कि एक रिलीजियस उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है वो एक पीसफुली मेरे हिसाब से एंजॉयफुल करके उसको जो है आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक एंजॉयबल मोमेंट है आपके लिए, मेमोरेबल मोमेंट है, आप वैसे सेलिब्रेट कीजिए। यदि आप दारू पी करके या और भी कोई लिकर का आप यूज़ कर रहे हैं, नशे का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर त्यौहार का मज़ा ख़राब कर देता है, और फिर वो त्यौहार बनाना नहीं है मेरे हिसाब से। वो एक आप अपनी गड़बड़ियों को, जो आप अपना काम कर रहे हैं, जो आप जिसके आदी हैं, आप उस त्यौहार की आड़ को लेकर के आप अपने काम को कर रहे हैं। जी। तो सर इस समय जो दर्शक देख रहे हैं और होली नज़दीक है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह विश करते हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के हो, मेरा आपसे सभी से यही कहना है कि होली को एंजॉय कीजिए और इसे एक अपने लिए एक यादगार का पल बनाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सी विपत्ति जो है या बीमारियां तो देखिए आती जाती रहती हैं, और कब क्या पता क्या हो जाए। लेकिन जिस आज में हम हैं, जो हमको भगवान कह लीजिए या ऊपर वाला कह लीजिए या ईश्वर कह लीजिए, हमें ये समय दिया है, पल दिया है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बात का ज़रूर से ख्याल रखें कि आपकी खुशी किसी और के लिए दुख का कारण ना बने। सर चर्च का नाम लेके बोलिएगा सबके कि हैप्पी होली। अच्छा, मैं वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट की तरफ से, अपने बिशप की तरफ से, अपने पास्टेट कमेटी की तरफ से और अपने वेस्लियन ट्रस्ट की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।